सर, मैं जानता हूं कि आईबीसी मॉडल एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है और मैं विवेक बिंद्रा जी का काफ़ी टाइम से फ़ैन रहा हूं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं आईबीसी ज्वाइन करूंगा तो इसका फ्यूचर भी ब्राइट है और मेरा ग्रोथ जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। पर सर, सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आज ही ज्वाइन कर लेता। तो सर, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे पैसा भी अरेंज हो जाए और मैं आईबीसी बनकर अपना ग्रोथ और सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कर पाऊं? अगर आपने भी ऐसी प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस की है या तो आप अभी भी कर रहे हो और इसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका भी ग्रोथ, आपका भी सक्सेस का जर्नी रुका हुआ है ना, तो आज आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। मेरा ये विश्वास है और ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो आपको आपका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, आप चाहे आईबीसी बनना चाहते हो या तो आप ऑलरेडी मेरे आईबीसी भाई हो, दोनों ही कंडीशन में आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो आईबीसी है उनको एक सरप्राइज और एक ऐसी बात मैं अंत में बताने वाला हूं वीडियो के कि जो आपकी गेम चेंज करके रख देगा। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए कि क्या करनी है। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट? ये टाइम ही ऐसा है कि जिससे भी मैं बात करता हूं, से सपोज अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं ना, तो 6 लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि वो बताते हैं कि सर, हम जानते हैं कि आईबीसी मॉडल बहुत ही पावरफुल मॉडल है और ये लाइफ चेंजिंग मॉडल है, पर सबसे बड़ा चैलेंज सर हमें यही आ रहा है कि हमारे पास आज पैसा नहीं है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ये चीज फेस की होगी कि हर किसी की लाइफ में एक फेस तो ऐसा आता है कि जहां पर उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? मैं अपने आसपास में जिधर भी देखता हूं ना कोई तो ऐसा जरूर मिल जाता है और मैं 100% श्योर हूं कि आप अगर अपने आसपास में देखेंगे ना तो आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पर मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, प्रॉब्लम दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट प्रॉब्लम और एक होता है टेम्पररी प्रॉब्लम। अब कुछ लोग जो पैसे की प्रॉब्लम है ना उसको परमानेंट प्रॉब्लम समझते हैं, और जिन्होंने भी इस प्रॉब्लम को परमानेंट प्रॉब्लम समझा है ना, समझ लो वो तो पहले ही घुटने टेक चुके हैं। पर जिनको लगता है कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो 12 तरीके ऐसे देने वाला है कि जो 12 तरीके से उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम 1000%, जी हां, मैं वापस बोल रहा हूं, 1000% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो 12 तरीकों के साथ, जिसमें सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने फैमिली की हेल्प ले सकते हो। अब सोचिए कि हमसे सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? हमारा फैमिली। और आप जब भी कोई अच्छा पर्पस लेके अपने परिवार के पास जाते हो ना, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये फील हो कि भाई मुझे मॉडल ज्वाइन करना है, मुझे आईबीसी बनना है, पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से, या तो जो भी आपके फैमिली में है जो आपके साथ रहते हैं, उनके साथ एक बार बात जरूर कर सकते हो। और अगर आप उनको ठीक से समझा पाए, आप उनको बता पाए कि यहाँ पर लर्निंग भी है और आपको अर्निंग भी मिल सकती है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करना चाहेंगे। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हम जानते हैं कि ये जो रिलेटिव और ये फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो भी हमसे इतने ही करीब होते हैं, वो भी हमारे वेलविशर होते हैं और वो आपको आपकी ग्रोथ जर्नी में हेल्प करने में कभी भी मना नहीं करते हैं। पर बात यह है कि आपको उनको ठीक से समझाना होगा कि भाई देखो, ये मॉडल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का ये मॉडल है, इतने टाइम से चल रहा है, लोग इसमें इस तरीके से सक्सेस हो रहे हैं, और मैं भी इस मॉडल को ज्वाइन करके अपना ग्रोथ, अपनी सक्सेस स्टोरी को आगे ले जाना चाहता हूं। और अगर आपने ये चीज उनको ठीक से समझा दी, आपने उनको कोई वीडियो दिखाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, तो डेफिनेटली ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, वो आपको फंड कर सकते हैं। पर हां, अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपको वो पैसा वापस जरूर देना है। तीसरा तरीका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। आपका सेविंग अकाउंट, जहां पर भी, जिस बैंक में भी आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, हो सकता है वो एसबीआई हो, ये एचडीएफसी हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, आपको करना यह है कि आपको उस बैंक में जाना है और आपको अपने मैनेजर से बात करनी है। बैंक में जो भी मैनेजर है, आप उनके पास जाइए और आप उनको बताइए कि भाई ऐसा है कि मेरा एक नीड है और जिसके लिए मुझे पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज आपने उनको ठीक से समझा दी तो वो भी आपको इसमें हेल्प कर देंगे। इसके बाद चौथा तरीका, जो कि है क्रेडिट कार्ड। काफी केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि भाई हाथ पे पैसा नहीं होता, पर अगर क्रेडिट कार्ड में लिमिट है तो लोग क्या करते हैं,
पहले वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे और फिर वो क्रेडिट कार्ड का जो भी अमाउंट होगा उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्रेडिट कार्ड की अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहो तो वो 12 महीने का, 18 महीने का या तो 2 साल का भी ईएमआई हो सकता है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा। इसके अलावा पांचवा तरीका जो है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। अब काफी बार होता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ तो स्किल जरूर होती है। जैसे कोई ट्यूशन क्लासेस ले सकता है, कोई अगर चाहे तो पेंटिंग बना सकता है, कोई अगर चाहे तो डेटा एंट्री कर सकता है, कोई अगर चाहे तो किसी को ट्रेन कर सकता है, जैसे कोई योगा ट्रेनर होगा, कोई जिम ट्रेनर होगा, कुछ भी आपके अंदर जो भी स्किल है आप उससे फ्रीलांसिंग कर सकते हो और वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। वो पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करके आप आईबीसी बन सकते हो। इसके बाद छठा तरीका, अब आप चाहो तो एक जॉब भी कर सकते हो। हाँ, मैंने ऐसे काफी, मेरा ये जो 1.5 साल का करियर रहा है ना, उसमें मैंने काफी ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां पर लोग क्या करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं या तो कोई ऐसा जॉब कर लेते हैं जहां से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और 3-3, 4-4 महीने वो जब जॉब करते हैं तो उसके बाद वो अपना ड्रीम कंप्लीट करते हैं कि जो है उसको आईबीसी ज्वाइन करना है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई देखो वो नौकरी तो कर रहे हैं पर जस्ट बिकॉज कि उसको ये मॉडल ज्वाइन करना है तो वो एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि ओवर टाइम करना शुरू करते हैं और ये ओवर टाइम का भी एक पैसा आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा 7वां तरीका कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए ओवर टाइम भी कर सकते हो या तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं 8वां तरीका। होता ही है काफी बार कि आप जिस कंपनी में काम करते हो ना, वो कंपनी भी आपको फंड दे सकती है। अब वो 2 तरीके से दे सकती है, या तो वो आपको एडवांस सैलरी दे सकते हैं और या तो वो आपको लोन दे सकते हैं। मैं इसका आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। हमारे जो ट्रेनर है गुजरात के, उनका नाम है परेश जोशी, जिसको हम जोरदार जोशी भी बोलते हैं। अब हुआ ये कि परेश भाई को हांगकांग एक कुंफू के ट्रेनिंग को अटेंड करना था और उसके लिए उनको 4.5 लाख रुपए की जरूरत थी। अब परेश भाई ने जैसे तैसे करके फैमिली से, फ्रेंड से, उनको जो भी लोन मिल रहा था बाहर से, वो सब लेके 3.5 लाख रुपए तो कर लिए, बट फिर भी 1 लाख रुपया कम पड़ रहा था। और उस टाइम पे परेश भाई कैडिला फार्मा में जॉब कर रहे थे। तो वो अपने बॉस के पास गए और उनको बोला कि सर ऐसे मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और जिससे मैं हांगकांग जाके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहता हूं। उस टाइम पे कैडिला फार्मा ने उनको 1 लाख रुपया दिया और जिससे परेश भाई का जो ड्रीम था, जो ट्रेनिंग उनको लेना था, वो आउट ऑफ इंडिया हांगकांग गए और उन्होंने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। तो ये भी एक रास्ता है जिसकी तरफ आप देख सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं 9वां तरीका। काफी सारी ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशंस आज आपको मिल जाएगी, हाँ, जिससे कि आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके आप लिखो धनी ऐप, हाँ, धनी ऐप। इसके अलावा है नावी करके एक एप्लीकेशन है, इसके अलावा बजाज फिनसर्व है। ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आपको कुछ ही डेटा डालना है और आपको आपका लोन मिल जाएगा। जिसमें क्या क्या मांगते हैं वो लोग, वो मांगते हैं पान कार्ड, आधार कार्ड, वो आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऐसी नॉर्मल कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे और उसके बाद वो आपका सिबिल स्कोर वगैरह चेक करेंगे और सीधा पैसा आपके अकाउंट में। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। अब 10वां तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये है आपका एफडीओडी। मतलब कि अगर आपने कभी भी कोई एफडी करवाया है, जी नहीं, मैं आपको एफडी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वो एफडी के ऊपर ही लोन ले लेना है। और ये तरीका यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो जो एफडी का इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है और इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे ख्याल से 1 से 2% से ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो आप ये एफडी ओडी वाला जो ऑप्शन है ना, इसको भी देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं 11वां तरीका। ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स है। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा इंसान है कि जिसके पास पैसा है, तो आप उनके पास जाके एक प्रपोजल रख सकते हो। और आपको प्रपोजल क्या रखना है, आपको उनको बोलना है कि सर अगर आप चाहो तो मैं काम कर सकता हूं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिससे आप और मैं लाइफ टाइम के लिए कमा सकते हैं। आपको एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाना है जिसमें आप दोनों का पार्टनरशिप होगा। आप काम करेंगे और आप पैसा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को आप शेयर करेंगे, बिकॉज उन्होंने फिनेंस लगाया है और आपने अपनी मेहनत लगाई है। अगर ऐसा आप अपने फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ भी कर सकते हो, राइट, कि आप उनको पार्टनर बना के आप साथ में काम करो ताकि उनको भी अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इसमें दिखे। और इसके बाद आखिरी तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है
अगर कुछ नहीं होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करना शुरू करिए। मुझे याद है कि पंजाब का एक बंदा जिसने आज से लगभग 8 महीने पहले मेरे से बात की थी, जिसने मुझे उस टाइम पे उसने आईबीसी मॉडल को समझा था और उसने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने उनको जितने भी रास्ते दिखाए ना, उसमें उन्होंने एक ही बात कही, सर ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। फिर मैंने आखिर में उसको एक सजेशन दिया कि यार आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करना शुरू करो, और जब भी आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप मुझे बताओ कि सर अब मैं तैयार हूं। मुझे याद नहीं था और मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि उसका फोन कभी वापस आएगा, बट बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 8 महीने के बाद, जब मुझे भी याद नहीं था, उसका फोन आया और उसने मुझे कहा कि सर आपने कहा था ना पैसा इकट्ठा करना है, सर धीरे धीरे करके मैंने उतना पैसा तो बना लिया है कि जिससे मैं अब आईबीसी बन के अपना करियर और अपना ग्रोथ जो है वो बहुत स्पीड से आगे ले जाना चाहता हूं। तो अब मैं तैयार हूं सर, बताओ अब क्या करना है। तो आप धीरे धीरे करके सेविंग कर सकते हो। भाई मैंने आपको यहां पर 12 तरीके तो बता दिए हैं जिससे आप फंड अरेंज कर सकते हो, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं। मतलब कि जल्दबाजी में ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है कि जिससे आगे जाके आपको दिक्कत हो। तो ये ऑप्शन चूज करने में बहुत ही केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा मैंने आईबीसी भाइयों के लिए एक चीज बोली थी कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक बात बताऊंगा। तो ये बात ये है कि आप अगर चाहो तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को मेरे बताए हुए ये ऑप्शंस दिखा सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि ऐसे आप फंड अरेंज कर सकते हो। और मेरा ये विश्वास है कि आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके कस्टमर का, दोनों का ही प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी बिंद्रा जी एक बात बोलते हैं और जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, बात यह है कि इंसान को जिंदगी में वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए, इंसान को जिंदगी में वही मिलता है जो उसे चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो आपको सक्सेस बनने से, आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे बात आईबीसी बनने की हो या तो कुछ भी हो। मैं हमेशा ऐसी यूजफुल बातें आपके सामने लाता हूं जो आपको आगे बढ़ाए, आपका काम आसान बनाए और आपको सक्सेस बनाए।